जी जी। हाँ, कोई भी चेंजेस नहीं, जो ट्रायल पे बताया था ना, कलर पैलेट भी वही होगी। ठीक है, मैं शाम में पिक करवा लूंगी। ओके, थैंक यू। ऐसे तो मुंह मत बनाए ना, खुश हो जाए। फाइनली मैं वकार की बीवी बनने वाली हूँ। खुश हूँ। मुझे एक बात तो बताएं, इस तरह मुंह या लहजा बिगाड़ के बैठने का क्या फायदा? जी शादी होने वाली है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तो आप मेरे साथ अच्छे से रहें ना, मेरी पहली वाली मामा बन के, जो मेरी हर बात हर जिद हंसते हुए मान लेती थी। पता नहीं बेटा, गुजरते हुए पल के साथ धड़का लगा हुआ है, वसवसे खदशे, ऐसे लग रहा है कुछ होने वाला है। मामा, फिर वही धड़के वही वसवसे अपने दिमाग से निकाल के बाहर कर दें। ये क्यों कॉल कर? हेलो। आपको यकीन है कि इस इतवार को आपकी शादी वकार से होगी? क्या बकवास कर रहे हो? आप जवाब तो दीजिए, फिर बताता हूँ कि मैं बकवास क्या कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स होगी, और क्यों नहीं होगी। अच्छा, तो फिर अब ये भी सुन लीजिए, आज शाम को वकार आ रहा है विरसा को रुखसत करा के ले जाने के लिए। उसकी बहन और उसकी माँ भी साथ होगी, और ये बात मैंने खुद चाचू के मुंह से सुनी है, और उसने कोई एग्रीमेंट भी साइन किया है जिसमें ये शर्त होगी कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। क्या हुआ है? रूबी किसका फोन था? क्या कह रहा था? मामा, मैं आके बताती हूँ। कुछ बता के तो जाओ बेटा, हुआ क्या है? कहाँ जा रही हो? मामू जान, आपको पता है वकार, मुमानी जान और एमन कहाँ गए? अरे बेटा, शादी के 100 काम होते हैं, जाहिर है कुछ खरीदने के लिए मार्केट गए हो। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही? तुम्हें अपनी शादी के कामों में बिजी होना चाहिए था। मुझे पता था आपको कुछ भी मालूम नहीं होगा। मामू जान, आप इतने बेखबर कैसे रह सकते हैं? क्या मतलब? क्या फिर कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है? देखो बेटा, बैठकर तसल्ली से मुझे बताओ, बात क्या? ये वक्त आराम से बैठ के तसल्ली से बात करने का नहीं है। वो लोग बिरसा को रुखसत कराने गए। रुखसत करा? नहीं नहीं बेटा, नहीं। तुम्हें जिसने भी ये खबर दी है, गलत खबर दी है, उसने झूठ बोला है तुमसे। ये बात मुझे खुद फरमान ने कॉल करके बताई है, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? फरमान? तो ये आग उस कमीने फरमान ने लगाई। आग उसने लगाई, इसका मतलब आप अब भी ये कहना चाहते हैं कि ये सच नहीं है? ये सच है। आपको पता था फिर भी? बेटा मेरी बात, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप मुझे धोखा देना चाहते, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप मुझे अरे बेटा बैठो तो सही, बैठो, मैं तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। अरे बैठो 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 बेटा, बैठो। लो बेटा। कैसे कर सकते? अरे पानी पियो, मैं तुम्हें बता, पानी। देखो बेटा, ये तो तुम जानती हो कि वकार बाप बनने वाला, उसकी ये ख्वाहिश है कि बच्चा पैदा होने तक वो उस औरत को अपनी निगरानी में रखना चाहता है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, बच्चा लेकर उसे फारिग कर दे।
बल्कि तलाकनामे पे वो पहले ही साइन कर देगा। और तब तक वो यहाँ इसी घर में रहेगी? नहीं नहीं, वकार उसे कहीं और ले जाकर रखेगा। और बच्चे की परवरिश कौन करेगा? मैं तो नहीं करूंगी। जाहिर है बेटा, बच्चे की परवरिश उसकी दादी करेगी, एक दो आया रख लेंगे। देखो बेटा, इस वक्त हमें बहुत तहम्मुल से और मसलिहत से काम लेना है। वकार के लिए बाप बनना एक टची मसला है, और ये हर इंसान के साथ होता है जो पहली बार बाप बन रहा हो। और अगर हमने इस वक्त उसके रास्ते में कोई भी रुकावट खड़ी करने की कोशिश की तो वो शादी से इनकार कर सकता है, जो न तुम्हारे हक में बेहतर है और ना ही मैं ऐसा चाहता हूं। एक बार शादी हो जाए, फिर जो तुम्हारे मन में आए तुम वही करो। शादी हो जाने दें, फिर मैं बताती हूँ मुझे क्या करना है। मेरा इंतकाम आपके पूरे खानदान को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। वकार को तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि वो सोच भी नहीं सकेगा। ये बहुत एक्सपीरियंस नर्स हैं, एंजेला डेविड। इनके होते हुए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ भी गई तो ये डॉक्टर को खुद ही बुला लेंगे। मैंने अपनी एक डॉक्टर दोस्त से भी बोल दिया है, अगर कभी जरूरत पड़े तो उसे भी फोन किया जा सकता है। उसका नंबर, मेरा फोन गाड़ी में रह गया। चलो ठीक है, मैं बाद में फोन से नंबर दे दूंगा। ये शाइस्ता है, घर के सारे काम ये करेंगे। और मेरे ऑफिस का लड़का है रिजवान, वो हर रोज एक चक्कर लगा लेगा, सारे बाहर के जो काम है, ग्रोसरी वगैरह सब वो कर दिया करेगा। आई होप इस सब के बाद किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाई, मैं इनको सारा काम भी समझा दूंगी और इनका कमरा भी दिखा देती। प्लीज। आप क्या कभी नहीं आएंगे? आऊंगा, जरूरत होगी तो। वैसे अब मेरी जरूरत कभी होगी नहीं। क्या आपको अब भी ऐसा लगता है कि मैंने आपसे बेवफाई की? अब भी मतलब? अब क्या बदल गया? ये बच्चा? अगर तुम इस बच्चे की वजह से ऐसा सोच रही हो तो गलत सोच रही हो। ये बच्चा तो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट बन गया है, वरना तुम्हें तो मुझसे जान छुड़ाकर उस घटिया आदमी से शादी करने की जल्दी पड़ी हुई थी। आप क्यों ऐसा समझ रहे? ऐसा कुछ भी नहीं। मुझसे फजूल की बातें मत करो, कोई फायदा नहीं है इन बेकार बातों का। किसी भी मैं तुम्हें तुम्हारी किसी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं।